हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अंशु कपूर और यह है 10th क्लास साइंस के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का थर्ड लेक्चर, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए, इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज पाथ होता है। ये आपको दिख रहा है, ये इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें एक होता है सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, और एक होता है एनर्जी को कंज्यूम करने वाला, एनर्जी का उपयोग करने वाला। ठीक है, और बाकी ये जो वायर आपको दिख रहा है ये पाथ है जो एनर्जी को फ्लो कराएगा। एनर्जी कहाँ से कहाँ जाएगी? सेल से लैंप तक। जब सेल से लैंप तक एनर्जी जाएगी तो लैंप इस एनर्जी को यूज करके इसको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। तो ये एक मोटिव होता है इलेक्ट्रिक सर्किट का। So electric circuit is a closed conducting path containing a source of electric energy which is cell or a battery and a device or element or load which utilize the electric energy। ठीक है, जैसे ये लैंप है ना, ये क्या कर रहा है? एनर्जी को यूटिलाइज कर रहा है। तो इस लैंप को हम एलिमेंट कह सकते हैं, लोड कह सकते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी का यूटिलाइज करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है, उसे हम लोड कहते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट और एक ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? जब हम अपने स्विच को ऑफ कर देते हैं तब उसमें से करंट फ्लो नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पर एक ये जो सिंबल बना रखा है मैंने, इसमें देखिए आपको यहाँ पे डॉट नहीं दिख रहा है। डॉट नहीं दिख रहा ना, इसका मतलब सर्किट ओपन है। ओपन का मतलब इस केस में इस सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगी। तो देखिए ये लैंप भी ग्लो नहीं कर रहा है। इधर देखिए आप, इस सर्किट में मैंने यहाँ पर ये डॉट लगा रखा है। डॉट का मतलब है कि स्विच क्लोज है या सर्किट ऑन है, और इस केस में सर्किट में करंट फ्लो हो रही है और लैंप भी ग्लो कर रहा है। इसका मतलब ऐसा सर्किट जिसमें करंट फ्लो नहीं हो रही हो वो ओपन सर्किट होता है, और जिसमें करंट फ्लो हो रही हो वो क्लोज सर्किट होता है। ओके, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट? ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट is an electric circuit through which no electric current flow। ठीक है, उसके बाद क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होगा? क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट होता है थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज कॉन्टिन्यूअसली। तो ये आपको समझ में आया, ये कौन सा है क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट और ये कौन सा है ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। इसके बाद देखेंगे हम ऐसे डिवाइस जो हम सर्किट में यूज करते हैं, लेकिन उन सर्किट में उनको कई सिंबल से हमें यूज करना पड़ता है। जैसे अगर हमें सर्किट में कनेक्टिंग वायर बनाना है तो हम ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है कि हम ये कनेक्टिंग वायर है। अच्छा, कनेक्टिंग वायर काय का बना होता है? कॉपर का या मेटल का बना हुआ होता है। इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है। रेजिस्टेंस का मतलब आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था क्या होता है? जो करंट के फ्लो को अपोज करता है वो रेजिस्टेंस होता है। अब ये आपको यहाँ पे दिख रहा है डायग्राम, इसमें एक वायर से दो वायर ज्वाइन हो रखे हैं। ठीक है, तो आपको वायर से दो वायर ज्वाइन करने हो तो इस तरह के आप सिंबल बना सकते हैं। मतलब ये वायर से ये वायर भी जुड़ रहा है और ये वायर भी जुड़ रहा है, सिंपल सा है। अब ये एक वायर है, इसके ऊपर से दूसरा वायर निकल रहा है, मतलब ये दोनों वायर आपस में कॉन्टेक्टेड नहीं है, आपस में जुड़े हुए नहीं है। तो जब हमें ऐसे वायर बनाने हैं, सर्किट में दिखाने हैं जो आपस में नहीं जुड़ रहे हो, तो उनको बोलते हैं हम क्रॉस ओवर वायर। तो यहां पर इनका कनेक्शन नहीं है तो हम बोलेंगे विदाउट कनेक्शन। ये जो सिंबल आपको दिख रहा है ये रेजिस्टर का सिंबल है। इसे मैंने स्पेसिफिकली रेड कलर का इसलिए बनाया है क्योंकि जब इसमें करंट फ्लो होती है तो ये गर्म हो जाता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये टॉपिक हम आगे देखेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, तो ये एक बार फिर से देखिए, ये रेजिस्टर है, इसका नाम क्या है? रेजिस्टर। इसके पास एक प्रॉपर्टी होती है, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टर के पास क्या होगा? रेजिस्टेंस। क्या करता है रेजिस्टेंस? करंट के फ्लो को अपोज करता है। इसको ऐसे जिग जैग साइन से हम डिनोट करते हैं। उसके बाद ये देखिए आप, ये जो आपको सिंबल दिख रहा है ये वेरिएबल रेजिस्टर का सिंबल है। वेरिएबल रेजिस्टर का मतलब क्या होता है? जिसका रेजिस्टेंस चेंज होता रहता हो। रेजिस्टेंस चेंज कैसे होता रहता हो? जैसे मान लो अभी हमने सर्किट में 20 ओम, ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, हमने सर्किट में 20 ओम रेजिस्टेंस अभी लगाया है, हमें 25 करना है, तो हम इससे वेरी कर सकते हैं रेजिस्टेंस को। तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल है। ओके,
अब आप ये जो नीचे सिंबल देख रहे हैं, ये सिंबल है रियोस्टेट का। ये भी वेरिएबल रेजिस्टेंस ही होता है, मतलब इसमें भी हम सर्किट में रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं। तो इसमें और इसमें क्या फर्क होता है, वेरिएबल रेजिस्टर और रियोस्टेट में? तो रियोस्टेट के अंदर जो रेजिस्टेंस वेरिएबल होता है, रेजिस्टेंस वो अननोन होता है। मतलब हम इसके ऊपर एक स्लाइडर होता है, इसको हम जैसे ही थोड़ा स्लाइड करते हैं तो रेजिस्टेंस चेंज होता है, लेकिन कितना अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस चेंज हुआ ये हमें पता नहीं होता है। तो रेजिस्टेंस चेंज हुआ लेकिन कितना हुआ ये नहीं पता, तो तब हम जो डिवाइस यूज करते हैं वो रियोस्टेट होता है, और पता है तो वेरिएबल रजिस्टर यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सिंबल आपको दिख रहा है, अभी हमने बात की इस तरह से हम ये एक बनाते हैं सिंबल और बीच में डॉट नहीं लगा हुआ हो तो ये ओपन सर्किट शो करता है। ये जो सिंबल है ये स्विच या की इसको हम कहते हैं। स्विच जो हमारे घरों में यूज करते हैं हम स्विच, वो सर्किट में यूज होता है। इसमें प्लग जब लग जाएगा तो डॉट लगा देंगे, इसका मतलब करंट फ्लो हो रही है। ये देखिए डॉट लग गया, इसका मतलब ये क्लोज है। ठीक है, क्लोज है और करंट फ्लो उसमें से हो रही है। ओके, तो ये नेक्स्ट सिंबल आपको दिख रहा है ये है टैपिंग की। टैपिंग की में क्या करते हैं, जस्ट एक बार आप टैप करो तो ऑन, एक बार फिर से टैप करो ऑफ, फिर टैप करो ऑन, टैप करो ऑफ। तो इस तरह से ये टैपिंग की भी सर्किट को कंट्रोल करती है, करंट को ऑन ऑफ करती है। उसके बाद ये आपको जो सिंबल दिख रहा है, कभी भी आपको सर्किट में इलेक्ट्रिक बल्ब रिप्रेजेंट करना हो तो आप इस तरह से करेंगे। ठीक है, किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक बल्ब को यूज करना है तो आप इस तरह से इलेक्ट्रिक बल्ब को हम रिप्रेजेंट करते हैं। सेल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आप दो लाइन देख रहे हैं, एक बड़ी लाइन है और एक छोटी लाइन है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो सेल की बड़ी लाइन होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरह काम करती है और जो छोटी लाइन होती है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरह काम करती है। फिर आप यहाँ पर देख रहे हैं बैटरी। बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अगर हम दो सेल या दो से ज्यादा सेल आपस में कनेक्ट करते हैं इस तरह से कि पॉजिटिव के बाद नेगेटिव और नेगेटिव के बाद फिर से पॉजिटिव, ये ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव के बाद पॉजिटिव आना चाहिए, फिर नेगेटिव के बाद पॉजिटिव। तो इस तरह से अगर सेल कंबाइन होते हैं तो हम इन्हें कहते हैं बैटरी। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी। नेक्स्ट आप सिंबल देख रहे हैं, ये सिंबल है गैल्वेनोमीटर का। ये देख रहे हैं आप सिंबल गैल्वेनोमीटर, ये अमीटर, ये वोल्टमीटर। तीनों ऐसे होते हैं जिनमें बीच में एक मीटर सा होता है और नीडल लगी होती है। जैसे ही इसमें करंट फ्लो होती है वो नीडल इस तरह से डिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, लेकिन गैल्वेनोमीटर क्या करता है, करंट का पता लगाता है किसी सर्किट में कि किस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर किसी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है तो इसकी नीडल ऐसे डिफ्लेक्ट करती है। तो गैल्वेनोमीटर बेसिकली क्या करता है, किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करता है। वोल्टमीटर क्या करता है, किसी सर्किट में वोल्ट को, पोटेंशियल को या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। वोल्टेज होती है ना, वोल्टेज, तो वोल्टेज को कौन मेजर करता है, वोल्टमीटर। वैसे वोल्टेज जो है फिजिक्स में इसकी टर्म होती है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट होती है, इसलिए हम इसे वोल्टेज कहते हैं। तो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस को कौन मेजर करता है, वोल्टमीटर। ये अभी टॉपिक आएंगे नेक्स्ट क्लास में, हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो फिर से एक बार देख लीजिए, गैल्वेनोमीटर क्या करता है, करंट को डिटेक्ट, किसी सर्किट में करंट फ्लो हो रही है या नहीं हो रही है उसका पता लगाता है। जैसे ही करंट फ्लो हो रही है तो ये नीडल हिलती है, और करंट फ्लो नहीं होती तो नीडल स्टेशनरी पोजीशन में ही रहती है। अब अमीटर क्या होता है, जैसे गैल्वेनोमीटर तो करंट का डिटेक्ट कर रहा है, लेकिन अमीटर करंट को मेजर करता है, दोनों में फर्क है। अब जैसे सर्किट में हमने अमीटर लगाया तो कितनी क्वांटिटी में करंट फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, वो अमीटर हमें बताता है। लेकिन गैल्वेनोमीटर करंट को मेजर नहीं करता, लेकिन करंट को केवल डिटेक्ट करता है। तो ये बात आपको समझ में आई। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे चार्ज और करंट पर न्यूमेरिकल्स।